अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारी क्लास 9th और सब्जेक्ट सोशल साइंस। सोशल साइंस का पार्ट हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं और पॉलिटिकल साइंस जो है इसका आज हमने यूनिट 5th उठाया है और यूनिट 5th जो है इसका नाम है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। तो आज डेट जो है ये है 5 सितंबर 2020। तो बेटा जैसा कि इससे पहले हमने पॉलिटिकल साइंस के 4 यूनिट कंप्लीट किए, तो वो 4 यूनिट जो हमने पढ़े उन 4 यूनिट्स में यही था अबाउट द राइट्स, ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा। और आज भी ये लेसन जो भी है ये भी है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, इसमें भी राइट्स के बारे में हमें जानकारी मिलेगी। तो आज का हमारा जो टॉपिक जो है ये है एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये हकूक़ के बारे में और ये हमारे जो राइट्स जो हैं इनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है। जैसा कि यहाँ हमारा एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है इसको हम इस तरीके से समझेंगे। In Amnesty International, an international human rights organization, collected information on the condition of the prisoners in Guantanamo Bay. Guantanamo Bay. And reported that the prisoners were being tortured in ways that violated the U.S. laws. They were being denied the treatment that even prisoners of war must get as per international treaties. Many prisoners had tried protesting against these conditions by going on a hunger strike. Prisoners were not released even after they were officially declared not guilty. An independent inquiry by the UN supported these findings. The UN Secretary General said the prisoner in Guantanamo Bay should be closed down. The US government refused to accept these pleas. इसमें बेटा हमने इस तरह से समझना है, यहाँ एक नाम लिया गया Guantanamo Bay। पहले हमने ये सीखना है कि गुआंटानामो बे क्या होता है। गुआंटानामो बे ये एक प्रिजन है, ये एक जेल का नाम है। यूएसए में क्या हुआ कि वहाँ जो यूएसए है, यूएसए ने 600 प्रोटेस्टर जो थे उनको अरेस्टमेंट करके एक प्रिजनर जो है, एक जेल जो थी जिसका नाम है गुआंटानामो बे, वहाँ बंद कर दिया। गुआंटानामो बे जो है ये नियर क्यूबा एक जगह है, वहाँ पे ये जितने भी 600 कैदी थे, प्रोटेस्टर्स जो थे उनको वहाँ जेल में इन्होंने रखा। तो उसमें क्या हुआ, वहाँ क्या हुआ कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इन्होंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की। ये वहाँ पे गए, इन्होंने देखा कि जितने भी प्रिजनर्स वहाँ पे थे उनके जो राइट्स जो थे, जैसा कि अगर वार में ड्यूरिंग दी वार पीरियड कोई अरेस्टमेंट हो भी जाती है तो उनके साथ जिनेवा कन्वेंशन के तहत जो बिहेव किया जाता है वो अनह्यूमनिटी ग्राउंड ही होता है। तो वहाँ पे जितने भी जो प्रिजनर्स थे उनको बेसिक राइट्स नहीं थे, उनके साथ ज़्यादतियाँ की जा रही थी, उनको टार्चर किया जा रहा था, उनके साथ नाइंसाफ़ी की जा रही थी। तो वहाँ जो लोग थे वो प्रोटेस्टर जो थे, प्रिजनर्स जो थे वो भूखे थे। तो ये एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये इन्फॉर्मेशन इसने कलेक्ट करके वहाँ से लाई। Many prisoners held right protesting against these conditions by going on a hunger strike. और बहुत सारे प्रिजनर्स, बहुत सारे कैदी उनमें से ऐसे थे जिन्होंने स्ट्राइक की, एक हंगर स्ट्राइक की, और हंगर स्ट्राइक में उन्होंने आपने जो उनका प्रोटेस्ट जो था उसकी डिमांड की। Prisoners were not released even after they were officially declared not guilty. और यहाँ तक सरकारी तौर ये भी हुक्मनामा जारी हुआ था कि ये जो 600 प्रिजनर्स क्यूबा में बंद हैं, गुआंटानामो बे जो क्यूबा के नज़दीक है,
वहाँ इनको कैदी बनाया गया है, तो ये गिल्टी नहीं है, ये कसूरवार नहीं है, लेकिन ये हुक्मनामा जारी होने के बावजूद फिर भी उनको जेल से रिलीज नहीं किया जा रहा था. An independent inquiry by the UN supported these findings. The UN Secretary General said the prison in Guantanamo Bay should be closed down. The US government refused to accept these pleas. जबकि जो इसका यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है पूरे वर्ल्ड की जो होती है, इनका जो जनरल सेक्रेटरी जो था उसने इस चीज़ को डिक्लेयर भी किया कि ये लोग जो हैं ये तो गिल्टी नहीं है, ये बेकसूर हैं, तो लिहाजा ये जो यहाँ पे प्रिजन जो है इसको आप क्लोज कीजिए और इनको रिलीज कीजिए. लेकिन जो यूएस गवर्नमेंट जो थी, यूएसए गवर्नमेंट ने इस प्रपोजल को रिफ्यूज किया और नहीं छोड़ा. तो बेटा आज हमने ये पढ़ा एमनेस्टी इंटरनेशनल. एमनेस्टी इंटरनेशनल में हमने ये समझा कि ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो ह्यूमन राइट्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है और देखती है कि कौन सी कंडीशन के तहत जो कैदी जो हैं उनको जेल में रखा गया है या कहीं कहीं किन लोगों के साथ ज्यादतियाँ होती हैं, उनकी बेसिक राइट्स जो हैं वो पामाल किए जा रहे हैं. ये जितनी भी इंफॉर्मेशन जो है ये हमें कौन देता है? एमनेस्टी इंटरनेशनल. इसको हम बोलते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. तो बेटा ये आज का टॉपिक जो था ये टॉपिक हमारा कंक्लूड हो गया. इंशाल्लाह टुमारो वी विल टेक a next lesson. Thank you very much.